हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वही टॉपिक चेंज क्यूब्स एंड क्यूब। अब बेटा क्यूब क्या होता है? क्यूब बस एनीथिंग रेज टू पावर 3। देखो जैसे मैं लिखता हूं ए क्यूब, तो ये क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी अ नंबर मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। क्यूब क्यूब यानी रेज टू पावर 3। हम स्क्वायर कब बोलते थे? जब रेज टू पावर 2 होता था तो स्क्वायर बोलते थे। एनीथिंग रेज टू पावर 3 इज नोन एज क्यूब ऑफ समथिंग। लेट्स से अगर कोई मुझे बोलता है कि सर 5 क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। बेटा आपके रेफरेंस के लिए मैंने सारे 1 to 10 20 तक के क्यूब्स यहाँ पे लिखे। बच्चे आपको 1 to 20 तक के क्यूब एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। ओके, तो क्यूब्स आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो जाए। ओके, अब जब हम लोग क्यूब बोलते हैं दैट इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा नंबर। ओके, कितनी बार? 3 बार। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। अब बेटा जैसे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में एक पैटर्न थी, ठीक है? प्लीज ये पैटर्न को चेक करना है तो मेरी पुरानी वीडियो के साथ में आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे क्या था कि हम लोग स्क्वायर्स को क्या कर सकते थे? एक्सप्रेस कर सकते थे सम ऑफ ऑड नंबर्स की तरीके से। इधर भी आप क्यूब्स को सम ऑफ ऑड नंबर्स पे कर सकते हो, मगर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में हर बार स्टार्टिंग 1 से होता था, इसमें हर बार स्टार्टिंग 1 से नहीं होगा। जैसे अगर 1 का क्यूब है तो क्या होता है? पहला ऑड नंबर। अब 2 का क्यूब है तो पहले 2 ऑड नंबर्स नहीं होंगे, 1 हो गया, उसके बाद का नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स। 3 प्लस 5 तो चेक कर लो 8, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। सेम 3 का क्यूब करोगे, 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 7 प्लस 9 प्लस 11, 3 ऑड नंबर। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं होता है। ओके, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में हम 1 से स्टार्ट करते थे। जितने ऑड नंबर्स, जितना का क्यू स्क्वायर निकालना है उतने ऑड नंबर्स लिखते थे। कि 5 स्क्वायर निकालना है वहां पे, तो हम लोग लिखते थे पहले 5 ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 एंड 9, कि इनको ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपके पास 25 आ जाए। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग पैटर्न चलता है। जैसे 4 का क्यूब करना है तो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, तो 11 के बाद के। तो बेटा अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्रेस द क्यूब एज सम ऑफ ऑड नंबर्स, और सीधा मुझे क्वेश्चन पूछ ले कि सर 7 के क्यूब में क्या होता है, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से ऐसे लिखने नहीं बैठूंगा। ओके, अब जो फर्स्ट नंबर है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है, दैट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। कई टीचर्स तुमको ऐसे भी लिखेगी कि इसमें से n कॉमन लिख दो तो n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। तो अगर आपको नॉर्मली आइडिया है तो आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों में से n कॉमन निकाला। ओके, अब प्लीज स्टिक टू मैम कौन सा फॉर्मूला बता रही है। अगर ये बता रही है तो ये करो, ये बता रही है तो ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों से आंसर सेम। सर यहाँ पे n क्या है? n इज बेसिकली जिसका क्यूब को एक्सप्रेस करना है वो, तो n हमारे लिए क्या हुआ? यहाँ पे 7 हुआ। तो आपको अगर निकालना है 7 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या लिखोगे? 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1। 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस 7 प्लस 1, तो ये क्या हुआ? 49 माइनस 7 42 प्लस 1 43। तो अगर मुझे 7 का क्यूब एक्सप्रेस करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया कि 7 के क्यूब में स्टार्टिंग पॉइंट 43 है,
अब कुछ नहीं, मेरे को 7 ऑड नंबर्स कंटिन्यूस जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो लिखने, 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 55। देखो इसको एक बार चेक करते हैं, हम 8 का निकाल के देखते हैं कि 8 का स्टार्टिंग नंबर क्या है। एक्चुअली हम अगर ये सीक्वेंस में जाओ तो 8 का हमारे लिए स्टार्टिंग नंबर नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 57 होना है। अब ये नंबर से फॉलो, ये इक्वेशन से हम लोग चेक करते हैं कि क्या 57 आता है कि नहीं। तो लेट्स से 8 का क्यूब स्टार्ट करना है तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, 64 माइनस 8 प्लस 1, तो 56 प्लस 1 दैट गिव्स यू 57। अच्छा सर इसकी जगह ये फॉर्मूला में डाल के देखे कुछ चेंज होगा, देख लो खुद करके। n इंटू एन माइनस वन प्लस 1, तो क्या होगा 8 इंटू 8 माइनस 1 प्लस 1, 8 7 जा 56 प्लस 1 करोगे तो 57। तो इससे हमारा चेक भी हो गया कि स्टार्टिंग नंबर हमको किससे मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टार्टिंग नंबर, कि उसका इनिशियल नंबर क्या होगा। अगर पूरी सीक्वेंस लिखने जाओगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। बेटा 8th में पेपर्स लेंदी होते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा मिस्टेक ना करो। यू हैव द फॉर्मूला, 1 सेकंड में कैलकुलेशन होती है। फर्स्ट नंबर पता है, अगर 7 क्यूब है तो 7 डिजिट्स, 7 ऑड डिजिट्स को ऐड कर लो। 8 क्यूब है तो 8 ऑड डिजिट्स, जैसे यहाँ पे 57 59 61 63 65 67 69, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा तो 71 हो गया। क्लियर, तो 8 डिजिट्स को ऐड किया तो यहाँ पे हो गया। तो दिस वाज एक्सप्रेसिंग अ क्यूब इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक जो ऑड होता है, जैसे 1 के बाद ऑड नंबर क्या 3, 3 के बाद ऑड नंबर क्या 5, 5 के बाद ऑड नंबर क्या 7, तो इस तरीके से होता है। तो अगर मुझे कोई भी नंबर का क्यूब निकालना है तो मुझे क्या करना है, बहुत इजी है। नॉर्मली अगर मेरे को क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जैसे 8 का क्यूब निकालो तो क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल आंसर मेरे पास 512। तो 8 का क्यूब अब अगर 512 है तो इसका उल्टा वैलिड है कि क्यूब का ऑपोजिट क्या होता है, क्यूब रूट 512। बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं ऐसे करके लिखता हूं और यहां कोई नंबर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट होता है, और अगर यहाँ 3 लिखा है तो दैट बिकम्स योर क्यूब रूट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर 8 का क्यूब 512 है तो क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 8। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जैसे 512 को प्राइम फैक्टराइज करो, 512 2 जा 256, 2 जा 128, 2 जा 64, 2 जा 32, 2 जा 16, 2 जा 8, 2 जा 4, 2 जा 2 जा 2 जा 1। आई होप ये क्लियर है। अब इसको जब लिखोगे आप 512, इसको कैसे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। आई होप इतना समझ में है। अगर यही चीज में मेरे को अगर क्यूब रूट फाइंड करना है, जैसे स्क्वायर था तो स्क्वायर में हम क्या करते थे, दो दो नंबर की पेयरिंग करते थे। अगर यहाँ क्यूब रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे मुझे 3 नंबर का पेयरिंग होगा। 3 2 will become 1 2, again these 3 2 will become 1 2, these 3 2 will become 1 2। ओके, तो अब आप अगर चेक करो तो क्यूब रूट ऑफ 512
इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है बहुत जनरली स्क्वायर्स और क्यूब्स में क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई बाइफरकेट नहीं हुआ, कोई ऐसे किसी की 3 की पेयर नहीं हुई, तो वो क्या है? इन केस अगर किसी की 3 की पेयर नहीं हुई है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी सीख लेते हैं कि कैसे करेंगे रिप्रेजेंट हम। तो लेट्स सी, लेट्स से मैं क्वेश्चन लेता हूं 800। 800 मुझे पता है परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, अब सबसे पहले 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 5 1। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? 800 सॉरी 800 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 5 2s एंड 2 5s। अब देखो बेटा, अगर मुझे यहाँ पे क्यूब रूट लिखना है तो मैं क्या करूंगा? ये 2 एक 2 बाहर आ गया, अब बचा क्या? ये 100, आप देखो 2 2s are 4, 4 5 4 5s are, you can say 20, 25s are 100, तो ये क्या हुआ? It is 2 cube root of 100 as your answer। जो बेटा जिसको बाइफरकेट नहीं आ रहा वो सारा क्यूब रूट के साइन में डाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 2, 3 2 का एक 2 बाहर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 100। क्लियर है? ये बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें कोई भी टीचर अगर वेरिएशन करना चाहे, क्योंकि क्यूब एंड क्यूब रूट में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, आपको बोल सकते क्यूब रूट निकाल के बता दो। अच्छा, अब टीचर्स कोई वेरिएशंस करना चाहे तो कैसे वेरिएशन कर सकते? अब डायरेक्ट नंबर देने की जगह वो दे विल गिव अस फ्रैक्शन। लेट्स से फ्रैक्शन ले लेते हैं, उन्होंने मुझे फ्रैक्शन में दिया है 3375 अपॉन 343। इसका मेरे को क्यूब रूट करना। भाई डरने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो 3375 का अलग कर लो, 343 का अलग कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। चलो 3375, ओके 3 से करके देखते हैं, 1125, वापस से 3 करोगे 375 हो जाएगा, 3 करोगे 125 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से 5 5 एंड 1। ठीक है, सेम वे 343 का भी करके देख लेते हैं। तो ये तो 7 का है, ये होगा 7 49 7 7 7 एंड 1। तो अब आप क्या करोगे, इसी चीज को आपको यहाँ पे इक्वल टू करके क्यूब रूट करके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दो। देयर आर 3 3s एंड 3 5, और नीचे क्या है? 3 7 है। ओके, अब क्यूब रूट का वही फंडा, 3 3 है तो वो एक 3 हो जाएगा क्यूब रूट के बाहर, 3 5 है तो एक 5 हो गया क्यूब रूट के बाहर, 3 7 है तो एक 7 है क्यूब रूट के बाहर। तो आपके पास आंसर क्या है? 15/7। उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लो तो 2 इंटीजर 1/7 हो गया। तो अगर कोई ट्विस्ट करना चाहे तो इतना ट्विस्ट कर सकता है कि उसको क्या कर दिया? फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा सर, और ट्विस्ट करें मैम तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैम चाहे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप लोग अगर डेसिमल फॉर्म में जाता है तो बहुत डर जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं क्यूब रूट ऑफ 4.913, ऐसा आ गया। अरे डरने की जरूरत नहीं है, आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है तो कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ये क्या हुआ? 4913
अपॉन 1000, 1000 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो नीचे 3 जीरो हो गए, उसके आगे 1। क्लियर? अब मेरे को क्यूब रूट ऑफ 4913 क्लियरली पता है कि क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या है, 17 है, तो ऊपर वाला 17 हो गया। 1000 का क्यूब रूट क्या है, 10। आंसर में क्लियरली लिख सकता हूं 1.7। तो मेरे लिए क्या हो जाता है, मेरे लिए काम आसान हो जाता है कब, जब मेरे को 1 to 20 तक के क्यूब्स पता हो। बेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्यूब्स, एक 17 का, 16 का, 14 का, 13 का और 19 का, ये सारे नंबर्स के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्यूब्स है बेटा। तो आपको मेजरली ऐसा नहीं है कि ये सब लर्न होने चाहिए, ये 5 जो मार्क किए वही लर्न होना चाहिए। आपको 1 to 20 तक लर्न किया है तो आपकी क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ओके, अब इसमें किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, तो और खाली 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब और व्हाट इज टू बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। इसमें एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाला नहीं है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स था, उसमें एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड के भी सम्स थे। तो सेम जैसे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में करते थे वैसे ही करेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में 2-2 की पेयरिंग करते थे, यहां पे हम 3-3 की पेयरिंग करेंगे। तो देखो जल्दी, जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन आया व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 600 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, तो मैं क्या करूंगा, 600 व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 600 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, तो मैंने 600 लिया। अब यहां पे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन चालू करो। 2 जा 300, 2 जा 150, 2 जा 75, 3 जा 25, 5 जा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 600 को यहां पे इक्वल टू लिख दूंगा कितना, 2 2 2 3 एंड 5 एंड 5। अब बेटा देखो, अगर मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये 3 तो परफेक्ट एक ग्रुप बन गया 2 का। अब 3 एक है, एक 3 है। आइडियली अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो और 2 3 चाहिए। यहां पे 2 5 है, अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो एक 5 और चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इजी हो गया, जो जो चाहिए वो मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहां पे क्या, सो 45 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखना भी है कि वो परफेक्ट क्यूब बना है कि नहीं, तो आप क्या करो, 600 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो और इधर 2 3 और एक 5 को कर लो। 600 इंटू 45 करो, 0 0 5 6 30, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27। आप खुद देख सकते हो 27,000 है, उसका क्यूब रूट निकालना है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 3, ये इसके 3 के, ये 3 5 के 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 विल बी 30। चेक कर लो, 30 इंटू 30 करोगे तो क्या होगा, 900। 900 इंटू 30 करोगे तो आपके पास 27,000, तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि 30 का क्यूब आ गया। क्लियर? तो व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पेयरिंग बननी चाहिए। हमारी पेयरिंग कंप्लीट हुई, जैसे ही पेयरिंग यहां पे कंप्लीट हुई तो हमारा क्यूब्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो बेटा, यहां पे एक 3 था तो 2 3 और हुए, एक 5 था, 2 5 थे तो एक 5, क्योंकि हमको 3 3 के पेयरिंग कंप्लीट करनी।
ठीक है, हमको 3-3 की पेयरिंग कंप्लीट करनी है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड पूछा है। अब इसका अगर उल्टा होता डिवाइड का, तो जिसकी पेयर नहीं बन रही उस सबको निकाल देना। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते डिवाइडेड का। ओके ओके, लेट्स से क्वेश्चन है 400। What is to be divided from 400 to make it a perfect cube? तो हम वही डिवाइडेड में वही पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 जा 200, 2 जा 100, 2 जा 50, 2 जा 25, 5 5 5 1। ओके बेटा, अब ये केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 400 को वापस से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब बेटा देखो 3 2 की पेयरिंग हो चुकी है, अब बचा क्या? एक एक्स्ट्रा 2 बचा और 2 5 बचा। अब इनके ग्रुप नहीं बन रहे, क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी डिवाइडेड। जिनके ग्रुप नहीं बन रहे वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। 5 5 जा 25, 25 के मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 50। तो 400 should be divided by 50 to make it a perfect cube। तो देख लो 400 को 50 से डिवाइड कर लो। 400 को 50 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 8। 8 किसका क्यूब है? देख लो 2 का क्यूब 8। देखो 3 2 की पेयर बन रही थी। तो ये हो गया आपका व्हाट इज टू बी डिवाइडेड। सो 50 शुड बी डिवाइडेड। जो ग्रुप नहीं बन रहा था, जिनका 3-3 का ग्रुप, मैं यहाँ पे ग्रुप बोल रहा हूं तो 2 का ग्रुप नहीं है, 2 का ग्रुपिंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में होता था, 3-3 का ग्रुपिंग क्यूब एंड क्यूब रूट में होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड, तो जिनके ग्रुप नहीं बन रहे हैं उनको 3-3 के ग्रुप कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? उनको मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, जिनका ग्रुप नहीं बन रहा वो सब डिवाइड कर दो। आई होप ये क्लियर है। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में बस इतना छोटा सा चैप्टर है जो आप जल्दी से कर सकते हैं। बेटा यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स का ध्यान रखना प्लीज। आपके पास स्कोरिंग चैप्टर है, एट द सेम टाइम आपको कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। ओके, अगर कोई भी प्लीज कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट्स में प्रॉब्लम्स भेजे, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, हैव अ नाइस डे किड्स, एंजॉय योर डे, बाय बच्चा।